हेलो नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो मॉडल सेट 3 है। ठीक है, इससे पहले ये हिंदी का, ठीक है, हिंदी का मॉडल सेट 3, इससे पहले सेट 2 सेट 1 हिंदी का करवा दिया गया है। साथ ही साथ साइंस का मतलब विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवा दिया गया है। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इसका पीडीएफ और सभी चीज़ का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो आप वहाँ भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बनते हैं। तो चलिए, सबसे पहला मेरा जो खंडकाव्य में वीडियो है वो अति लघु उत्तरीय। ठीक है, इसके लिए आपको एक गद्यांश लिखा हुआ रहेगा जिसको देख के टोटल 7 प्रश्न उसमें से पूछे गए हैं, लेकिन आपको 5 ही का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश जो है कुछ इस तरीका से हम पढ़ लेते। देखिए, व्यक्ति का आचरण या चाल चलन चरित्र कहलाता है। शक्ति का कार्यकारी रूप बल है। आचरण और व्यवहार की शुद्धता रखते हुए दृढ़ता से कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना चरित्र बल है। व्यक्तित्व की निरक्षल स्वाभाविक प्रस्तुत चरित्र बल है। यूनानी साहित्यकार प्लियोटो के शब्द में चरित्र बल केवल सुगढ़कालीन स्वभाव की शक्ति है। चरित्र बल का मानवीय गुणों के मर्यादा स्वभाव और विचारों की स्थिरता का सूचक है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और तेज का दर्पण तथा सुविधा समझ जीवन जीने का कला है। आत्मशक्ति का विश्वास का अनुकूल है। समान एवं वैभव का सीढ़ी है। चरित्र बल अजय है। भगवान को परम प्रिय और ये संकट का सहारा उसके सामने से सिद्धियों तक तुच्छ है। वह ज्ञान भक्ति व वैराग्य पर परे है। विद्याता उसके मुकाबले कम मूल्यवान है। चरित्रवान की महानता व्यक्तित्व करते हुए शैली लिखते हैं कि उनके शब्द में इकारनामा है। उनकी सत्य व्यत वचन और उनका प्रेम निष्ठापूर्वक उसके साथ विचार श्रीलंकन उसका हृदय छल से दूर जैसे स्वर्ग पृथ्वी से। चरित्र बल जन्मजात नहीं होता, ये तो मानव की स्वयं निर्मित है। सैमुअल स्माइल की उक्ति है कि आत्मा त्याग प्रेम कर्तव्य या प्रेरित किए गए बड़े बड़े कार्यों से ही चरित्र बल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस गद्यांश को आप पहले अच्छे तरीक़ा से एग्जाम में जब आए इस तरीक़ा से गद्यांश तो अच्छे तरीक़े से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देना। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन हम लोग का है चरित्र बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, आचरण और व्यवहार में शुद्धता रखते हुए दृढ़ता से कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना चरित्र बल है। ठीक है, तो यही हमारा चरित्र बल है। दूसरा क्वेश्चन है चरित्र बल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो चरित्र बल का निर्माण किस प्रकार होता है, तो आत्मा त्याग प्रेम कर्तव्य से प्रेरित किए गए बड़े बड़े कामों से ही चरित्र बल का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है वो बोल रहा है चरित्र बल का क्या आशय है, मतलब चरित्र बल का क्या मतलब है, आशय है। तो देखिए, व्यक्ति का आचरण या चाल चलन चरित्र कहलाता है। ठीक है, देखिए चौथा जो सैमुअल स्माइल के चरित्र बल संबंध में क्या विचार थे, उसका क्या विचार थे। देखिए, सैमुअल स्माइल की युक्ति है कि आत्मा त्याग प्रेम तथा कर्तव्य से प्रेरित किए गए बड़े बड़े कार्यों से चरित्र बल का निर्माण होता है। ये सैमुअल स्माइल जी की युक्ति है। ठीक, पांचवा जो क्वेश्चन है यूनियन साहित्यकार प्लियूटो शब्द में चरित्र बल क्या है। तो ये चरित्र बल उसका क्या है, तो यूनियन साहित्यकार प्लियूटो के शब्दों में चरित्र बल केवल सुदीर्घकालीन स्वभाव की शक्ति है। ठीक है, चलिए पांचवा मतलब छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन बोल रहा है चरित्र बल किसको परम प्रिय है। तो चरित्र बल अजय है, भगवान को परम प्रिय है और है। ठीक है, परम प्रिय है। ठीक है, सातवां जो क्वेश्चन है इसका जो है किस बल के सामने रिद्धि सीधियाँ तक तुच्छ है। तो चरित्र बल के सामने रिद्धि सीधियाँ तक तुच्छ है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का जो गद्यांश वाला वो पूरा हो गया। चलिए, अब हम लोग खंड खा में चलते हैं जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, वो था अति लघु उत्तरीय यह था। इसमें देखिए टोटल 7 प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से किन्हीं 5 का उत्तर देना है 150 शब्दों में। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन हम लोग का है पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो वह काला तथा मोटा है, उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बनाता रहा और वह दूसरी तरफ उसका मुंह पान से भरा रहा। पान खाने के कारण उसके ओठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए। उसके अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ जिससे रह रहकर अपना चेहरा साफ करता था। ये जो है ये उसका चरित्र था। ठीक है, मतलब वो काला था, मोटा था, उसके सिर पर गिने चुने बाल थे और ग्राहक को पान बनाता और दूसरी ओर अपने खूब पान खाता जिससे उनके ओठ लाल और कहीं कहीं काले पड़ गए थे। उनके कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ था जिससे रह रहकर उससे वो अपना चेहरा पोंछता था। ठीक है, चलिए, ये हो गया। जो 9वां क्वेश्चन है हम लोग का बोल रहा है लेखिका के पिताजी ने रसोई का भटियार खाना क्यों कहा। रसोई को भटियार खाना क्यों कहा। तो देखिए, लेखिका के पिता का मानना था
तो देखिए जो लेखिका के पिता है उनका मानना था कि रसोई घर के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है, ठीक है। वे पकाने खाने तक सीमित रह जाती है, वो उसका जो है प्रतिभा और क्षमता वो पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती है। इस कारण प्रतिभा की भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते हैं, ठीक है। लेखक ने बोला कि यह भटियार खाना है, ठीक है। यही सब कारणों के कारण। 10वां क्वेश्चन है, फादर बुल के भारतीय संस्कृति के भिन्न अंग हैं, किस प्रकार आधार में ऐसा कहा गया है। तो किस आधार पर कहा गया, तो देखिए फादर बुल के को भारतीय संस्कृति की एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम के रेस्ट चैपल से भारत आए, यहाँ की संस्कृति पर पूरी तरह रच बस गए थे। मतलब वो बेल्जियम से आए थे, बेल्जियम से, और वो जो भारत की संस्कृति पर पूरा तरह से रच मच गए थे। उन्होंने सन्यासी बनकर भारत में रहने का फैसला किया। उन्होंने जो भारत में रहने का फैसला किया सन्यासी बनकर, महिषी धर्म के संबंध रखते हुए उन्होंने हिंदी शोध किया। शोध का विषय था रामकथा, उत्पत्ति और विकास। मतलब वो थे महिषी धर्म के होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदी धर्म का शोध किया, जिसमें शोध का विषय था रामकथा, उत्पत्ति और विकास, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन में बोल रहा है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। कविता का जो शीर्षक है उत्साह क्यों रखा गया, तो देखिए कविता क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, ठीक है। इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है, इसीलिए इसका जो शीर्षक है उत्साह रखा गया है, क्योंकि बादल जो बरसते हैं उससे जो है लोगों के मन में उत्साह भर देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो फसल क्या है, तो देखिए कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, अनेक लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा है तथा बहुत सारे खेतों की मिट्टी के गुण से मिलजुल कर परिणाम है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत के फल से नहीं बल्कि इनमें सभी का योगदान होता है, यानी किसान का, पानी का, नदियों के, मिट्टी का, ये सबका होता है योगदान, ठीक है, इसके कवि के अनुसार, ठीक है। जो 13वां का क्वेश्चन है वो बोल रहा है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। तो संगतकार के माध्यम से कवि उस वर्ग की ओर संकेत करना चाहता है जिससे सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचाई के शिखर पर प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया आप लोग का 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें जो बोल रहा है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। जो जॉर्ज पंचम जी के नाक थे वो किस तरीके से अखबारों में जो जिंदा नाक लगाने की खबर को किस प्रकार से प्रस्तुत किया, लिखा, ठीक है। तो देखिए अखबारों में इस खबर पर खास ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया। उन्होंने क्या लिखा, नाक का जो मसला है वो हल हो गया। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई, ये उन्होंने लिखा अपने अखबारों में, ठीक है, कि हसला मल हो गया, नाक का हसला हल हो गया, और जो राजपथ की इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की लाट लगाई गई। अब देखिए हम लोग चलते हैं खंड गा की तरफ, जिसमें आपको रचना व्याकरण यानी रचना और व्याकरण से आप लोगों का ये है, ठीक है। रचना व्याकरण से बोल रहा है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं एक पर 250 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ आपको 3 को मिलेगा, 3 मतलब 3 रहेगा, 3 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना 250 शब्दों में, तीनों पर नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहला है मेरे जीवन का लक्ष्य। तो आप देखिए अपने हिसाब से आपके जीवन का जो भी लक्ष्य हो, मतलब जो भी है सब लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीक़ा से लिखना है, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं शिक्षक बनूं तथा अपने शिक्षा ज्ञान के देश की भावी पीढ़ी के संस्कार युक्त शिक्षा पहुंचा सकूं, साथ ही ऐसे बच्चों को विद्यालय में जोड़ सकूं जो कभी विद्यालय ना गए हों। इस बात को भली भांति जानता हूं कि आज के दौर में शिक्षक बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। शिक्षक बनने के न्यूनतम योग्यता में अर्जित कर चुका हूँ। इस दिशा में पहला प्रयास भी असफल रहा, मगर मुझे अपने प्रयास में इतना विश्वास हो गया कि यदि थोड़ी और तपस्या की जाए तो शिक्षक बनने का मेरा सपना पूरा हो सकता है। मैंने शुरू में ही निर्णय कर लिया कि मुझे अपने सपने को साकार करने के लिए जितना कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी मैं उससे अधिक मेहनत करूँगा। साथ ही साथ सफल साथियों और गुरुजनों का आशीर्वाद व मार्गदर्शन मेरी राह को आसान बनाएंगे, ठीक है। इस तरीक़े से आपको लिख देना। देखिए मेरे प्रदेश में कई विद्यालय हैं जहाँ कोई शिक्षक नहीं है, ऐसे में देश के भावी भविष्य के प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यदि शिक्षक लगे तो वे बच्चे के स्तर को सुधारने की तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं देते। यही वजह है कि गाँवों में आने वाले बच्चे आगे चलकर शहरी बच्चों से
गणित, अंग्रेजी व विज्ञान जैसे विषयों में पिछड़ जाते हैं। यदि मैं शिक्षक बन पाया तो मेरा पहला ध्येय बच्चों के शिक्षा स्तर पर आमूल-चूल बदलाव, उनमें आरंभिक कक्षाओं में विषयों को आकर्षक तरीके से समझाया जाए तो वे आगे जाकर उनमें पिछड़ी नहीं होंगे। मेरा ध्यान उन बच्चों की तरफ अधिक रहेगा जो बेहद कमज़ोर हैं तथा उन्हें शिक्षक की सुविधा उपलब्ध नहीं मिल पाती है। तो इसी तरीक़ा से आपको भी लिख देना है, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से आपने जीवन का जो भी लक्ष्य है, टीचर उचर मतलब जो भी आप बनना चाहते हैं उसका लिख दीजिएगा। जैसे दूसरा हम लोग का है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर लिखना है। तो कंप्यूटर क्या है वही सब लिख देना आपको, जो भी आपका कंप्यूटर के बारे में आता है सब लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। यह विज्ञान और नवाचार के सबसे ताज़ा परिणाम है जिसने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है। कंप्यूटर सफाई हो रहे हैं क्योंकि हम कहीं से भी कंप्यूटर पा सकते हैं, जैसे घरों, स्कूलों, विश्वविद्यालय, कार्यस्थलों, अनुसंधान केंद्रों से लेकर पुस्तकालय, प्रदर्शनी हॉलों और यहाँ तक कि आपातकालीन क्लिनिकों तक सब में हमको कंप्यूटर देखने को मिलता है, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बड़े ही मात्रा में जानकारी को स्टोर करता है और लोगों तक की तुलना में बहुत कम समय में विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। यह उपयोगकर्ताओं का योगदान एकत्र करता है, इसे संसाधित करता हुआ आउटपुट के रूप में सामान्य परिणाम बताता है, ठीक है। कंप्यूटर है जो बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। तो देखिए, इस प्राथमिक यांत्रिक कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बेबेज था जो बनाया था इसको, ठीक है। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग माउस, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मॉनिटर है। इसका जो है महत्वपूर्ण भाग ये सब है। इस दिन और उम्र में लोग कंप्यूटर के इतने आदी हो गए हैं कि उनके लिए इसके बिना जीना अकल्पनीय है। जो चीज़ कंप्यूटर को इतना महत्वपूर्ण बनाती है वह इसका उपयोग, उत्पादक और शुद्धता, खुलापन, ठीक है। कंप्यूटर के आश्चर्यजनक लाभ इससे सबसे अधिक नवप्रवर्तन बनाते हैं। कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में अविश्वसनीय उपयोग के हैं या परीक्षणों को कार्यशालाओं के लिए परिचय की योजना बनाने में सहायक करता है। छात्रों को लगता है कि कंप्यूटर का उपयोग करके अपने घरों से अपनी परियोजनाओं पर काम करना आसान है, ठीक है। छात्रों को लगता है ये सब जो है हर एक पैसे से संबंधित लेन देन, प्रतिनिधि रिकॉर्ड कॉपिंग बिजनेस कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI जांच आदि जैसे नज़दीक तकनीकों का निर्देशित करते समय कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। PC रक्षा कार्यालयों के लिए एक सहायता है क्योंकि वे आने वाले रॉकेटों की पहचान करेंगे तो मदद करते हैं। इस तरह से बमों को निदान जीवन बचाने में मदद करते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर मनुष्य द्वारा मानवता का समर्थन करने के लिए बनाया गया यह विज्ञान का एक शानदार उपहार है। कंप्यूटर वर्तमान वास्तविकता को प्रदर्शित कर सकता है, प्रशासित कर सकता है। इतने निश्चित रूप से व्यक्तियों का जीवन शैली को राष्ट्र निर्माण की स्थिति में बदल दिया। किसने? कंप्यूटर ने, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में आपको जो आता है वही लिख देना, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए, अच्छा रहेगा। तीसरा है अनुशासन का महत्व, मतलब जो डिसिप्लिन हमारे मतलब अनुशासन हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदे हैं, सब लिख दीजिएगा आप, ठीक है। तो देखिए, अनुशासित व्यक्ति आज्ञाकारी होते हैं और उनके पास उचित सत्ता का आज्ञा पालन करने के लिए सब शाक्तीय व्यवहार होता है। अनुशासन पूरे जीवन में बहुत महत्व रखता है और जीवन के हर एक कार्यों में इनकी ज़रूरत होती है। यह सभी के लिए आवश्यक है जो किसी भी प्रोजेक्ट पर गंभीरता से कार्य करने के लिए ज़रूरी है। अगर हम अपने वरिष्ठों की आज्ञा और नियमों का नहीं मानेंगे तो अवश्य हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और असफल भी हो सकते हैं, ठीक है। अनुशासन का पालन, तो अनुशासन का पालन हम लोगों ने पॉइंट बना दिया। देखिए क्या लिखा है इसमें, लिखा हमें हमेशा अनुशासन में होना चाहिए। अपने जीवन में सफल होने के लिए अपने शिक्षक और माता पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित दिनचर्या के तहत साफ पानी पीकर शौचालय जाना चाहिए, दांतों को साफ करने के बाद नहाना चाहिए और इसके बाद नाश्ता करना चाहिए। बिना खाना लिए हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए। हमें सही समय पर स्वच्छता और सफाई पर अपना गृह कार्य करना चाहिए। ये सब जो है डिसिप्लिन में क्या क्या करना चाहिए वो हम लोग निष्कर्ष फिर ले लिए एक ठो। देखिए निष्कर्ष में हम लोगों ने ले लिए, हमें विद्यालय के साथ साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो घर, स्कूल, कार्यालय या कोई दूसरी जगह हो, ठीक है। बिना अनुशासन के कोई भी अपने जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में
सफल इंसान बनने के लिए हमें अपने शिक्षक और माता पिता की बात माननी चाहिए, ठीक है। ऐसा है, ये आप लोग का हो गया है। तो देखिए इसमें क्या था, अनुशासन का महत्व, ये कर लीजिएगा, ठीक है। आपको 3 दिया, उसमें से एक ही लिखना है, लेकिन तीनों आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 16वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोल रहा है कि पेयजल के नियमित आपूर्ति के लिए नगर पालिका को एक पत्र लिखे। नगर पालिका को एक पत्र लिखिए जिसमें जो है आपका इलाका में पानी नियमित रूप से नहीं आ रहा उसके लिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, तो सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका, और अपना जो भी है नगर पालिका आपका जहाँ का, हम लोग लिखे नगर पालिका गिरिडीह, तो आप जो भी है वहाँ का लिख दीजिए। विषय पेयजल की व्यवस्था हेतु, ठीक है। तो देखिए मान्यवर, पिछले 1 माह से राजधनवार क्षेत्र में पेयजल की बड़ी समस्या चल रही है। यहाँ अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। बड़ी समस्या चल रही है। नगर पालिका की ओर से बहुत कम जल प्रदान किए जा रहे हैं। कभी कभी पूरा दिन पानी नहीं आता, रात्रि में भी बहुत कम समय के लिए पानी आता है। पानी की कमी के कारण यहाँ के लोग जीवन कष्टमय बन गया है, ठीक है, लिख देना। अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र के पेयजल की समस्या का समाधान करें, ठीक है। इस तरीक़ा से लिख देना, ज़्यादा कुछ नहीं लिख देना। उसके बाद आपको डेट लिख देना, जो भी है डेट, तो लिख दिया हमने 22 मार्च 2023। आपको जो भी डेट डालना डाल दीजिएगा। उसके बाद निवेदक लिख के अपना नाम डाल दीजिएगा, बस इसमें रोल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब अथवा में है, देखिए अथवा में लिखा रहेगा तो आपको दोनों नहीं बनाना है, दोनों में से एक बनाना। मतलब अगर आपको ऊपर वाला अच्छा लग रहा है या तो आता है तो ऊपर वाला बनाइए, या तो फिर नीचे जो अथवा में दिया वो वाला बनाइए, तो ठीक है, मतलब एग्जाम हॉल में, ठीक है। यहाँ तो हम दोनों बता दे रहे हैं। तो दूसरा है, अपने जन्मदिन पर मित्र को आमंत्रित करते हेतु एक पत्र लिखिए। अपने जन्मदिन आ रहा है तो उसको आमंत्रित करने के लिए, उसको बुलाने के लिए एक जन्म लिख लीजिए। तो देखिए ये हम लोगों ने लिख लिया, ये ऐसे रहेगा, यहाँ कॉमा होगा, ठीक है। 12 मतलब 12 रूम नंबर हो, जो मेन रोड झारखंड गिरिडीह 815313, अपना पिन कोड, जुलाई 22 2023, ठीक है। जुलाई 22 2023 हम लोगों ने लिख दिया। अब जो लिखना चाहें देखिए, अपने दोस्त का नाम यहाँ लिखिएगा। तो देखिए, प्रिय राजू, हम लंबे समय से नहीं मिले। अगर तुम 17 जनवरी को मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आओगे तो मुझे अत्यंत प्रशंसा होगी, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत सारे ऐसे दिक्कत हो गया है। देखिए यहाँ 17 जनवरी है और यहाँ जुलाई है, ठीक है। तो इसमें आप अपना डेट बैठा सकते हैं, इसमें ये मत बोलिएगा कि इतना लेट ऐसे वैसे, ठीक है। तो देखिए अत्यंत प्रशंसा होगी। हम उस दिन एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। तुम सबसे प्रिय मित्र हो और मैं अपनी पार्टी तुम्हारे बिना, ठीक है, तुम्हारे बिना आयोजित करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। पिछले साल तुम आए थे और तुम जानते हो कि हमने कितने मज़े किए थे। मैंने अपने कुछ और मित्रों को भी आमंत्रित किया है और वे सब आ रहे हैं। माता जी भी तुम्हें याद कर रही है और तुम्हें पार्टी में देखकर बहुत प्रशंसा होगी। मैं उस दिन के लिए तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, शुभकामनाओं सहित, मतलब उसे बुलाने के लिए। तो देखिए उसके बाद आप अपना नाम लिख दीजिएगा। देखिए तुम्हारा मित्र नरेश कुमार, आप अपना जो भी नाम है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है 17वां क्वेश्चन, हम लोग 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक रहेगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन, दूसरा अथवा क्वेश्चन लिखा रहेगा। मतलब आपको दोनों में से किन्हीं एक क्वेश्चन को बना देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है, अपने शहर में पुस्तक मेला का आयोजन हेतु 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो पुस्तक मेला का आयोजन, देखिए उत्तर में हम लोगों ने देखिए ये लिखा है। देखिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, पुस्तक प्रेमियों के लिए फरवरी से शुरू हो जा रहा है झारखंड पुस्तक मेला, ठीक है। झारखंड के साहित्य और कला की प्रदर्शनी एवं गोष्ठी, देश विदेश के प्रकाशनों की पुस्तक एक जगह, बाल साहित्य और महिलाओं के लिए उपयोगी पुस्तक, रोज शाम को संस्कृति कार्यक्रम, ठीक है। आयोजक कला एवं संस्कृति मंत्रालय झारखंड सरकार। इस तरीक़ा से आपको कुछ लिख देना है, अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से नया बना के लिखिए और भी ज़्यादा नंबर मिलेगा। अब देखिए अथवा में जो हम लोग का प्रश्न है वो देखिए, अथवा में लिख के जो प्रश्न है वो बोल रहा है, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए के उद्देश्य में लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने इस तरीक़ा से बना एक है जो विज्ञापन है। देखिए, पढ़े चलो बढ़े चलो, सबका है ये अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार, अपने बच्चों बच्चियों को स्कूल भेजिए, ठीक है। शिक्षा अच्छा नागरिक बनाती है और अच्छे नागरिकों से बनता है उत्तम देश। शिक्षा ही विकास की नींव है, पढ़िए और पढ़ाइए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनहित में जारी। इस तरीक़े से आपको बना देना है, ठीक है। तो हम लोग का जो सेट 3 था वो ऑलरेडी कंप्लीट इस वीडियो में हो चुका है। अब हम लोग करेंगे सेट 4 सेट 5। वो होने के बाद आपको हर तरीक़ा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है और भी चीज़ आपको बताया जाएगा। तो आप
अगर इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा और तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और PDF जरूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाके, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।